गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भगवान गणपति जी का विसर्जन क्यों किया जाता है, इस कथा को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणपति जी की वही कथा जिसके कारण गणपति जी का अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत को स्वयं भगवान गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध कराने के लिए एक शर्त रखी थी। उसी शर्त के अनुसार 10 दिनों तक उनकी खूब पूजा अर्चना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 दिनों में ये महाग्रंथ लिखा गया था, लेकिन इसको लिपिबद्ध करते समय कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। गणेश जी के विसर्जन के पीछे एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश जी का आवाहन कर उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की, तो भगवान ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी। मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान, आप देवताओं में अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना प्रारंभ कर दी। दिन रात लेखन कार्य चलता रहा। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को इस कारण थकान तो होनी ही थी। इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। जब धीरे धीरे गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, व्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य चलता रहा। जब अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शरीर का तापमान फिर से बहुत अधिक बढ़ गया है। गणपति के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था जिससे उनका तापमान न बढ़े, वो सूखकर झड़ने लगा था। तो इसे देखते हुए वेदव्यास जी ने गणेश जी को जल में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। चतुर्थी को गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जन किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि वे आपके चाहने पर आपके घर नहीं आते। जब आपकी किस्मत के तारे चमकने वाले होते हैं तो वो खुशखबरियों के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और जाते हैं, और आपके जाते जाते आपके सारे काम संपन्न करके वापस अपने लोक को लौट जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।